श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन घर में इस जगह फेंक दें एक चुटकी हल्दी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार पाप मोचनी एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई दिन बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना माता लक्ष्मी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। पापमोचनी एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी पापमोचनी एकादशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पापमोचनी एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको पापमोचनी एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है। तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को, है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है, हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है? एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और पापमोचनी एकादशी के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है।
पापमोचनी एकादशी के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां यह सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें मां तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप पाप मोचनी एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो पाप मोचनी एकादशी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं।
इस दिन सिद्ध योग और सर्वात सिद्ध योग दोनों के दोनों योग ब रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब पाप मोचनी एकादशी का दिन जो होता है, यह श्री हरिविष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको पापमोचनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले पाप मोचनी एकादशी वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो पापमोचनी एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरिविष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष, अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मान लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर पापमोचनी एकादशी पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है जय माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, ये उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं, जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती हैं, और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा, जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें, और फिर देखें, मां तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी, और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो पापमोचनी एकादशी पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। आंकड़े के पौधे की जड़ के बारे में। आंकड़े का जो पौधा होता है, महाकाली का अति प्रिय यह पौधा होता है, और महाकाली की जितनी साधनाएं होती हैं या फिर जितनी तंत्र साधनाएं होती हैं, बिना आंकड़े के पौधे की कोई भी वस्तु की साधना नहीं हो पाती है। यानी कि आंकड़े का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियां होती हैं, इसकी जड़ होती है, इसके जो फूल होते हैं, अपने आप में ही तंत्रोक्त शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। बल्कि यूं भी कहा जाता है कि महाकाली का वास आंकड़े के पौधे में होता है। महाकाली के जो 64 गुण होते हैं, उनका वास भी आंकड़े के पौधे में बताया जाता है। बल्कि आपको यह भी बता दें कि काफी सारे तांत्रिक जो मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं, या जो तंत्र साधना आदि वगैरह भी करते हैं, वह सब भी आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल निश्चित ही करते हैं। सामने वाले को सम्मोहन करने के लिए या फिर इसका तिलक अगर लगाया जाता है तो इससे वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। यानी कि वाक सिद्धि उसे कहा जाता है कि जिसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वह इंसान जो कुछ भी बोलता है वह बिल्कुल परम सत्य बन जाता है। चाहे वह किसी को कुछ भी चाहे बोल दे तो उसे बिल्कुल सत्य होना ही पड़ता है। तीनों जो देवियां होती हैं,
माता लक्ष्मी सरस्वती, माता मां दुर्गा यानी कि महाकाली स्वरूप आंकड़े के पौधे में बसता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि ऐसे ही इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि आंकड़े के पौधे में तंत्रोक्त शक्तियां विराजमान होती हैं, इसी के आसपास 64 गुण भी विराजमान होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको धन आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल आपको करना है, इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यह बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबाकर रखिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहा करें। आपको यह भी बता दें कि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं, और किसी भी चीज के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी साधना के बारे में, यक्षण साधना, अप्सरा साधना या और कोई भी साधना के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय माता दी लिखकर आप कोई भी अपने सवाल को लिख सकते हैं, हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में कि आंकड़े के पौधे का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि यह एक जंगली पौधा कहलाता है। अब आप यह देखें कि जितने भी जंगली पौधे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एक औषधीय गुण अवश्य ही मौजूद होता है। जैसे कि एक भांग का पौधा होता है, यह भी एक जंगली पौधा ही होता है कि अपने आप ही कहीं भी सड़क पर उग जाता है, और काफी सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके मानसिक रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को वायु दोष होते हैं, यानी कि वायु दोष उनके शरीर में ज्यादा उत्पन्न होते हैं, या फिर कफ दोष उत्पन्न ज्यादा होते हैं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि भांग का इस्तेमाल वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तीनों दोषों को आयुर्वेद में किया जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आंकड़े के पौधे के बारे में, इसकी जड़ के बारे में कि किस प्रकार इसकी जड़ सम्मोहन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए काफी ज्यादा सिद्ध साबित होती है। यह इस प्रकार से कार्य करती है जैसे कि जो भी चीजें आपके मन में चलती हैं। आपको यह बता दें कि हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य आज्ञा चक्र होता है। अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो जिस भी चीज की वह कामना करता है वह चीज उसके पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव आज्ञा चक्र के भगवान कहे जाते हैं, और जिस व्यक्ति का यह एक्टिवेट होता है तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बिल्कुल निडरता से वह जीता है, और उसकी वाणी में एक इस प्रकार का तेज होता है, और खासकर कि उसकी आंखों में भी इस प्रकार का तेज होता है कि अगर सामने वाले को देख लेता है तो उसके मन में वह कुछ भी बोलता है तो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जितनी भी टेलीपैथी या फिर सम्मोहन की साधनाएं होती हैं वह सारी भी केवल आज्ञा चक्र के ही माध्यम से करी जाती हैं। तो दोस्तों, आंकड़े के पौधे की जड़ को अवश्य ही आप निकाल कर लेकर आ जाएं। आपके घर के आसपास बहुत सारे आंकड़े के पौधे होंगे, इसकी जड़ को आप निकाल लें। इस बात का बेहद खास ध्यान रखें कि राहु काल में आप बिल्कुल भी इसे ना निकालें, तो इसके लिए आप काल अवश्य ही देख लें। खास करके सुबह के समय में इसे आप निकाल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु काल हमेशा ज्यादातर समय में दिन के समय में होता है। तो सुबह के समय आप मॉर्निंग वॉक पर जाते समय 7:08 के आसपास इसे निकाल सकते हैं। किसी भी दिन यह निकाला जा सकता है और कई बार भी इसे निकाल सकते हैं। जैसे एक बार निकालेंगे तो दोबारा इस प्रयोग को करने के लिए बार बार निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप इस प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे तो काफी तीव्रता से कार्य करता है। जैसे कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हैं, आपके सर में दर्द रहता है और आप यह चाहते हैं कि धन आकर्षण हो, आपका व्यापार बढ़े, आपको नौकरी की प्राप्ति हो, प्रमोशन की प्राप्ति हो, या किसी व्यक्ति विशेष को भी अगर आप चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि वह आपको बिल्कुल भी छोड़कर ना जाए, तो इन सारी चीजों में आंकड़े की पौधे की जो जड़ होती है बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होती है। कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो सबसे पहली बात आती है सम्मोहन के लिए। अगर धन आकर्षण करना चाहते हैं तो उसकी अलग विधि है। किसी व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर के जो पत्ते होते हैं, जो सूखी केसर होती है, वह आपको लेकर आ जानी है और आंकड़े के पौधे की जड़ और केसर को एक साथ मिलाकर बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि यह आपको सिलबट्टे का ही इस्तेमाल करना है, मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पत्थर पर पीसते समय गंगा जल का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो एक दिन पहले आप तांबे के लोटे में जल भर के उसमें रख दें और उस जल का इस्तेमाल करें। अब आपको केवल इतना करना है कि जिस भी व्यक्ति विशेष को आप यूं चाहते हैं कि आपको बिल्कुल छोड़ कर ना जाए, उसके मन में आपके प्रति अटूट और अपार प्रेम हो और आपसे बहुत अधिक प्रेम करें। काफी सारी महिलाएं हमसे इस बारे में पूछती हैं कि काफी सारे परिवार में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि किसी को आकर्षित करना होता है और सामने वाला कहना नहीं मानता है, जिसकी वजह से परिवार में क्लैश होने लग जाता है, घर बिल्कुल टूट सा जाता है। तो इन सारी समस्याओं में आप कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को, किसी बॉस को, किसी को भी अगर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका ध्यान करते हुए कि वह मेरी ओर आकर्षित हो जाए, इस प्रकार से मन ही मन बोलते हुए ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का जाप करना है और इस पेस्ट को पीसते जाना है। आपको यह भी बता दें कि महाकाली के काफी सारे प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियो में और भी हम आपको बताते रहेंगे। पिछली वीडियो में भी काफी बार हमने आपको बताया है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र जाप करने से कौन कौन सी चीजों की प्राप्ति होती है, कौन कौन सी शक्तियां इंसान में बढ़ने लग जाती हैं, इसके बारे में भी हमने वीडियो में बताया है। वह वीडियो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पत्थर पर जब आप इसे पीसें तो उस समय ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का मन ही मन जाप करना है और उस व्यक्ति का भी ध्यान करना है और यह प्रार्थना करनी है कि वह व्यक्ति मेरी ओर आकर्षित हो, मेरे ऊपर सम्मोहित हो जाए और उसके मन में अटूट अपार प्रेम जाग जाए कि वह मेरे बिना रह ही ना पाए। बस इस प्रकार करके आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है और इस पेस्ट को तैयार करने के बाद सबसे पहले किसी भी महाकाली के मंदिर में जाना है। अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के ही मंदिर में महाकाली की छोटी सी मूर्ति ला सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा यह है कि कोई भी आसपास महाकाली का मंदिर ढूंढ लें और इस पेस्ट का एक तिलक महाकाली के चरणों पर लगाकर आ जाएं। उस व्यक्ति का दोबारा ध्यान करें और यही बोले जो हमने आपको बताया है कि उसके मन में अटूट अपार प्रेम हो कि वह मेरे बिना रह ना पाए, या फिर जो भी आप चाहते हैं वह आप बोल सकते हैं। इसके पश्चात बस इस पेस्ट का इस्तेमाल रोज करना शुरू कर दें। अपने आज्ञा चक्र पर रोज रात को सोने से पहले इसे लगाएं, या फिर जब उस व्यक्ति के सामने जाते हैं तब इस पेस्ट को लगा कर जाएं। यह बात आप ध्यान रखें कि आपको केसर की मात्रा इतनी रखनी है कि वह पेस्ट बिल्कुल रेड हो जाए, या फिर हल्का लाल भी अगर हो जाता है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको केसर की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी जड़ की मात्रा है। बिल्कुल बराबर मात्रा में आपको यह पीसना है। तो इस प्रकार करने से सामने वाला व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से वश में हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, जिन लोगों का व्यापार नहीं चलता है, दुकान है, मकान है, कमरे किराए पर नहीं उठते हैं। जब दुकान किराए पर नहीं उठती है, कोई दुकान है जो नहीं चलती है, या फिर कोई भी व्यापार हो, जैसे कि अगर आपकी दुकान है, कोई मकान है जिसे आप रेंट पर देना चाहते हैं, किराए पर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ को निकालकर उसमें 4 इलायची मिलानी है। इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, जिस प्रकार सम्मोहन में हमने आपको बताया। पत्थर पर ही पीसना है और मन ही मन ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का जाप करते रहना है। इस प्रकार आपको यह करना है कि कम से कम आधे घंटे आप जाप करते रहें और उसे अच्छे से पीसते रहें। अब इसका रहस्य यह भी बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिलबट्टा क्यों कह रहे हैं, तो जब पत्थर को पत्थर पर रखकर आप किसी चीज को पीसते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो व्यक्ति उसको पीस रहा होता है उसके मन में जो चल रहा होता है, जिस मंत्र का वह जाप कर रहा होता है, वह सारी ऊर्जा उसी में समा जाती है। तो इसी कारण आपको वही विधि अपनानी है जो हमने आपको बताई है। इस प्रयोग को करने के पश्चात अगर आपकी मकान नहीं उठती है, आपकी दुकान किराए पर नहीं उठती है,
तो वहां जाकर आपको सिर्फ एक स्वास्थिक बना देना है। बस आपकी जितनी समस्याएं इससे संबंधित हैं वे सारी हल हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है या जिनका व्यापार नहीं चल रहा है तो उनको क्या करना है। इसके लिए केवल इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ लेकर आनी है और 12 चमेली के फूल लेकर आने हैं। और इसके साथ अगर आपको पुदीने के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पुदीने के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 चमेली के फूल लेने हैं, आंकड़े के पौधे की जड़ लेनी है और पुदीने के पत्ते या उसके फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। इसको उसी प्रकार पत्थर पर पीसते हुए ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का जाप मन ही मन करते हुए और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कि आपका व्यापार बहुत ही ज्यादा अच्छा चले, आपको काफी सारा धन प्राप्त हो, अचानक से धन प्राप्ति हो और धन आकर्षण आपके जीवन में बढ़ता ही जाए। महाकाली से इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी ना हो, कभी गृह क्लेश ना हो और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, व्यापार बढ़ता चला जाए, नौकरी में प्रमोशन मिलता चला जाए। जो आपकी इच्छा है, जो आप नौकरी पाना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। जितनी चाहे प्रार्थना आप इसमें कर सकते हैं। आधे घंटे कम से कम उसे पीसते रहना है, ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का जाप करते रहना है और प्रार्थना को भी बोलते रहना है। यानी कि इस प्रकार से करें कि 5 मिनट जाप करें मंत्र का और फिर अपनी प्रार्थना को दोहराएं, फिर 5 मिनट जाप करें, फिर अपनी प्रार्थना को दोहराएं। तो इस प्रकार करते हुए आपको यह रस बना लेना है इन सारी चीजों का और बस उसके बाद रोज नहा धोकर इसका तिलक लगाकर आप अपने काम पर जाया करें। अगर किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करने बैठा करें। ऐसा करने से देखते ही देखते व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। बल्कि इस प्रयोग को, इस तिलक को जो कोई व्यक्ति अपने माथे पर लगाकर रखता है, उस व्यक्ति की जेब कभी खाली नहीं होती है, उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है, घर धन धान्य से भर जाता है और खास करके महाकाली का सुरक्षा कवच भी उसके आसपास बना रहता है। यानी कि बुरी नजर भी उसे नहीं लगती है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चल रहा हो तो आपके आसपास के दुकानदार, खासकर कि अगर आपके रिश्तेदारों को पता चल जाए तो वे बुरी नजर लगा देते हैं, टोक देते हैं और बुरी नजर से आपको देखने लग जाते हैं, कुछ आपकी बुराई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। तो यह सारी चीजें इस प्रयोग को करने से नियंत्रित हो जाती हैं और कोई भी व्यक्ति बुरी नजर नहीं लगा सकता है। आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, काफी सारे पौधों की जड़ के बारे में बताएंगे। आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल काल सर्प दोष, पितृदोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है, जो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर यह वीडियो आप जल्दी चाहते हैं तो आंकड़े की वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा। जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे उतनी जल्दी हम उस वीडियो को बना देंगे। अगर किसी और विषय में पूछना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्ञानवर्धक जानकारी वाले वीडियो बिल्कुल भी मिस न हुआ करें और इन चीजों को आप सीख सकें। आपको किसी के पास जाने की जरूरत न पड़े और खुद ही सारे कार्य कर सकें। आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में, अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में। हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं कि अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन यह पौधा किस्मत वाले को ही मिलता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े अर्षि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वह चमत्कार छुपा होता है जो कि दूसरे वृक्षों में नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं वह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग हैं। हमारा मकसद भारत में पुरातन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों की चमत्कारी शक्तियों की जो विशेष जानकारी है वह इस भूमि से समाप्त हो रही है, उसे बचाना है। इसलिए
हमारा एक ही मकसद है दोस्तों कि पेड़ पौधों की जो जानकारी है उसे इस वीडियो के माध्यम